शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की, रामायण की, तुलसीदास महाराज की, वाल्मीकि भगवान की, बोलिए सभी देवी देवताओं की, सभी तीर्थों की। एक मास पूरा हो गया। सुग्रीव ने भेजा था कि एक मास के अंदर अंदर लौट कर आना है और सीता की खोज करके आना है। अगर सीता की खोज नहीं कर पाओ तो मुझे अपना मुख मत दिखाना। अगर बगैर खोज किए आओगे तो मेरे हाथों मारे जाओ। एक मास पूरा होने वाला है। सभी चिंता में है कि मास पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक खोज नहीं कर पाए। सभी चिंतित है, अब क्या होगा। तभी प्यास लगी, सभी गुफा में गए जहाँ पर हंस और मोर दौड़ रहे थे। गुफा के अंदर जाकर के एक सुंदर सरोवर देखा। सभी ने जल पान किया, मीठे मीठे फल खाए। तो वहाँ गुफा में क्या नाम बताया था मैंने कल? बताया था ना आपको? 4 नाम बताए थे। हैं? 4 नाम जो बताए थे, जिसे भगवान को प्राप्त करने के लिए रामायण में जिनका नाम आता है चारों, क्या क्या नाम है? सीता ने स्वयं की इच्छा से भगवान को प्राप्त करने की, सीता ने स्वयं की इच्छा, खुद की इच्छा स्वयंवर द्वारा प्राप्त करने की, और सती ने परीक्षा के साथ, ये परीक्षा लूं, भगवान सीता बन करके बैठ गए। और सवरी ने प्रतीक्षा की, इंतजार किया प्रतीक्षा से। और इसने देखो मैं बता देता हूँ। नहीं ऐसे कुछ नाम है, बता दो का नाम। हाँ, शिवंता, मैं अभी बता देता हूँ। उसने शिक्षा से, स्वयं प्रभा ने शिक्षा से, स्वयं प्रभा कहने लगी कि आप आंखें बंद करें और आंख बंद करके प्रभु का नाम का सिमरण करते हुए चलते जाइए।
जहाँ पहुँचेंगे वहाँ अपने आप ही तुम्हें साधन मिल जाएगा, सीता की खबर का रास्ता मिल जाएगा। शिवम प्रभा के कहे अनुसार सभी आंख बंद करके चलते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? समुंदर के किनारे। समुंदर के किनारे पर पहुंचकर, अब इतना बड़ा समुंदर, कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं कि जहां सीता को नहीं खोजा हो। अब आगे क्या हो? जामवंत जी कहते हैं, बुजुर्ग थे ना, कि आप हौसला मत छोड़िए, प्रभु हरि की इच्छा को जानिए। जब हम हरि का कार्य करने के लिए आए हैं तो उसका रास्ता भी मेरे हरि ही निकालेंगे, उसका रास्ता भी हरि ही निकालेंगे। तभी जटायु का भाई संपाति, जटायु राज जो अभी रास्ते में मिले थे, जिन्होंने सीता के बारे में बताया था, सीता को बचाने के लिए युद्ध भी किया था, संपाति, वो कहते हैं भगवान काफी दिनों से मैं भूखा था, आज बहुत सा आहार भेज दिए, बहुत से वानर भेज दिए और मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा और भोजन की, इन सब को भोजन बनाऊंगा, अपना ग्रास बनाऊंगा। भारी भयानक गिद्धराज संपाति की जब छाया सब पर पड़ी तो सब घबरा गए कि अब जीवन बचना मुश्किल है, कि ये गिद्ध हमें नहीं छोड़ेगा। तभी मेघनाथ, मेघनाथ कहाँ आ गया? अंगद जी, अंगद जी कहते हैं कि धन्य है जटायु, जटायु धन्य है जिन्होंने श्री राम के कार्य के लिए अपने जान बलिदान कर दिए, अपने प्राण बलिदान कर दिए। जैसे ही संपाति ने जटायु का नाम सुना तो नजदीक आकर कहने लगा, मुझसे डरो मत, तुम मेरे भाई की पूरी लीला बताओ, जटायु के साथ क्या हुआ, इसको हम चुपाई के माध्यम से सुनते हैं। यही विधि कथा कहे बहु भांति, गिरि कंदरा सुन संपाति, बाहर होए देख बहु कीसा, मोए आहार दीन जगदीसा। संपाति जी कहते हैं भगवान ने आज मुझे आहार भेज दिया है, आज सभी कहे भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं। आज सभी का भक्षण करूं, बहुत दिन से आहार के बिना मर रहा था। कबो न मिले भर उदर आहारा, आज दीन विधि एको ही बार। बहुत दिन से पेट भर के नहीं खा रहा था, आज भगवान की कृपा से एक बार में ही बहुत मिल गया है। डर पे गिद्ध बचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। गिद्धराज की वाणी सुन करके, वचन सुन करके सब डर गए और जान लिया कि आज सचमुच मरण हो जाएगा। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। जामवंत के मन में विशेष चिंता हो गई। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वो परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुन खग हर्ष शोक जुतवानी, आवा निकट कपिन भय मान।
जब जटायु का नाम सुना तो धीरे से उनके नजदीक आया, लेकिन वानर सब डर के पीछे हट गए। तिन अभय कर पूछूं जाई, सकल तिन ताही सुनाई। उन्हें कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, डरो मत। उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा, तब उन्होंने सारी कथा उसे कह करके सुनाई, सारी कथा सुनाई। सुन संपाति बंधु के करने, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। बताया कि कैसे कैसे एक राक्षस रावण सीता को हर लाया था और सीता को बचाते बचाते खुद घायल हो गया और श्री राम जी ने अपने हाथों से उसका संस्कार किया। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। भगवान बड़े दयालु हैं और सबका भला करते हैं। मोह ले जाऊ सिंधु तट, देऊ तिला जलिताय। बचन सहाय करो मैं, पेहूं खोजित जाय। उसने कहा कि तुम कृपा करके मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। समुद्र के किनारे क्यों ले चलो मालूम? आगे कथा में आएगा। मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, उसको जल दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूं। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओ। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कह निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। संपाति कौन है? संपाति जटायु का भाई अपनी कथा बता रहा है। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई, मैं और जटायु, उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जटायु तेज नहीं सह सका और वापस धरा पर आ गया, लेकिन मेरे अंदर घमंड था, जवानी का जोश था, मैं नहीं माना और उड़ता उड़ता रवि सूर्य के पास पहुंच गया। जरे पंख अति तेज अपारा, परों भूमि कर घोर चित्रकारा। मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मार मार कर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार तिहि ज्ञान सुनावा, तेज नीत अभिमान छुड़ाओ।
वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ा दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह के अंदर, शरीर के अंदर जो घमंड था, अभिमान था, उसको दूर किया। त्रेता बर्मा मनुज तन धरहि, तास नार निश्चर पति हरहि। तो चंद्रमा मुनि ने बताया, त्रेता के अंदर श्री हरि विष्णु भगवान मनुष्य रूप धारण करेंगे और उनकी पत्नी को एक राक्षस हर लेगा। तास खोज पठे प्रभु दूता, तिन्हें मिले ते होवे पुनीता। उनको ढूंढने के लिए, सीता माता को ढूंढने के लिए दूत को भेजा जाएगा और जब उनको दूतों को तुम मिलोगे तो तुम्हारे ये पंख दोबारा उगवाएंगे। उसके मिलने पे तू पवित्र हो जाएगा। जमे पंख करस जनि चिंता, तिन्हें दिखाई देह से ते सीता। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुन मम बचन करो प्रभु काजू। अब तो चुपाई समझ में आ रही होगी ना? चुपाई के बारे में जो शब्द भी समझ में आ रहे हैं, आ रही है ना? क्योंकि चुपाई के अंदर सारी चीज़ें जो इसे खोल करके हम बता रहे हैं, पूरा चुपाई के अंदर वही चीज़ें हैं। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, यानी मुनि का कहा हुआ आज सत्य हो गया है। सुन मम बचन करो प्रभु काजू। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। जैसे ही गरुड़ की दृष्टि बड़ी तेज होती है गिद्धराज की, है ना? गिद्धराज बहुत दूर से भी बड़ी दूर का देख लेते हैं। गिद्ध की नज़र कहते ना, गिद्ध की नज़र। कौवे की नज़र भी तेज होती है, कौवे की नज़र चारों तरफ होती है, लेकिन गिद्ध की नज़र बहुत तेज पैनी होती है। गिद्धराज ने ऊपर चढ़ कर के देखा तो क्या दिखाई दिया? लंका। और लंका में अशोक का बाग और उसमें सीता जी बैठी हुई। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठ सोच रत है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी है। संपाति जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? संपाति तो गिद्धराज जी। किसको बता रहे हैं? अंगद को और बाकी जितने भी गिद्धराज वगैरह बनाए, बानर वगैरह जो हैं, जामवंत जी हैं, उन जो सब ढूंढने के लिए आए थे, हनुमान जी भी हैं, उनको बता रहे हैं। त्रिकुट मैं देखो तुम नाही, गिद्ध दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नाते कर तो, कुछ सहाय तुम्हारा। स्वाति जी
उन्हें देख रहा हूं, मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता आवश्यक करता, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जो नाग है सत जो जन सागर, करे सो राम काज मतियागर। मोहे विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस, एक योजन 4 कोस का होता है, 100 कोजन 100 जो योजन जो है 400 कोस, एक कोस होता है अब अंदाजा। समुंदर जो लांग सकेगा वो बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। और निराश होकर घबराना मत, कभी निराश हो जाओ, क्योंकि कोई कार्य ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ठान ले तो पूरा ना हो, लेकिन उसमें संघर्ष करना पड़ता है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है। और मन में लक्ष्य धारण कर ले, देर सवेर वो काम पूरा होता है। इसलिए घबराना मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। मुझे देखो, कितने साल से बिना पंखों के रहा, लेकिन धीरज धारण रखा कि कभी तो श्री राम जी मनुष्य अवतार लेंगे, और मनुष्य अवतार लेंगे तो सीता माता की खोज करने के लिए दूत भी आएंगे, और जब मेरा दूतों से मिलाप होगा तो मुझे नव जीवन मिलेगा, यानी मुझे पंख मिल जाएंगे। और आज मेरी तपस्या धीरज रखा तो आज पूरा हो गया ना, इसलिए धीरज रखना। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापौ जाकर नाम सुमरे, अति अपार भव सागर तरे हैं। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं। भगवान का नाम जिसने भी सुमरण किया, भगवान के साथ जिसने भी संबंध बनाया, जटायु जी क्या कहते हैं, गिद्धराज जी कहते ना, सवरी जी, निषाद राज जी लगाते ना, केवट जी लगाते ना, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़े हैं, उनके साथ हम जी लगाते हैं। कभी रावण जी भी कहते हो, मेघनाथ जी कहते हो, नहीं कहते ना। जो जो भगवान के साथ जुड़ गया वो श्रीमान हो गया, सम्मानित हो गया, भगवान का ही रूप हो गया, उसके साथ जी लगने लग गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके कोई उपाय सोचो। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करो उपाय। अस कह गरुड़ गिद्ध जब गयो, इनके मन अति विस्मय भयो। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार कहकर जब गिद्धराज चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। सब किसी ने अपना अपना बल करके कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। किसी ने कहा मैं 100 योजन तक 10 योजन जा सकता हूँ, 50 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 60 जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ पर आ नहीं सकता। जरठ भयो सब कैसे रचे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जामवंत जी कहने लगे मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जी वामन अवतार में थे,
जब है त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। उस समय मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बाधत प्रभु बाढ़ियो, सोतन वर्ण न जा। उभय धरी में दीनी, सात प्रदर्शन जामवंत जी कहने लगे, जिस समय भगवान श्री राम जी वामन अवतार में बलि के पास गए थे और बलि से 3 पग में ही पूरा संसार, त्रिलोकी, तीनों लोक को नाप लिया था। तो उस समय मुझ में इतनी शक्ति थी, इतनी जवानी थी कि भगवान ने जैसे अपना पैर बढ़ाया था, मैंने मात्र 2 घड़ी में उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी। लेकिन आज मुझ में बुढ़ापा आ गया है, इसलिए मेरे बस का नहीं है कि समुद्र को पार कर लो। अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिए सिन से कुछ फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊं। अंगद कहे जाऊं मैं पार। अंगद जी कहते पार तो मैं चला जाऊंगा, जिए संशय कुछ फिरती बारा, वापिस आने में मुझे कुछ संशय है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे कि में सब ही करनायक। जामवंत जी कहने लगे आप सब लायक हैं, आप जा भी सकते हैं और आप वा भी सकते हैं, लेकिन हम आपको नहीं भेज सकते क्योंकि आप सबके सेनापति हैं, आप सबके नायक हैं, युवराज हैं। राजा के बाद दूसरा युवराज ही होता है, इसलिए हम आपको संकट में नहीं डाल सकते। कह रेछपति सुन हनुमाना, का चुप रहे साध हनुमाना। कह रेछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। जामवंत जी कहने लगे हनुमान जी, हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है, तुम क्यों नहीं बोलते? सभी बोल रहे हैं, तुम भी तो कुछ बोलो। हनुमान जी को एक वरदान था। एक बार उनको श्राप मिला था कि वो अपनी शक्ति को भूल गए थे और उनको ये साथ में ये कहा था कि जब कोई तुम्हें अपनी शक्ति को याद कराएगा तभी तुम्हारी शक्ति वापिस आएगी। तब जामवंत जी कहते पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कि तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही बलशाली हो, तुम बुद्धि विवेक और ज्ञान और विज्ञान के खान हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। संसार का ऐसा कौन सा काम है जिसे हे तात तुम नहीं कर सकते। राम काज लग तब अवतारा, कि तुम्हारा
अवतार ही राम के काज के लिए हुआ है। इतना सुनते ही, क्योंकि वो जो श्राप था और श्राप के साथ साथ वरदान भी था कि जो कोई तुम्हारी शक्ति तुम्हें याद कराएगा तो तुम्हारा बल वापिस आ जाएगा। सुनते भयो पर्वतिकार, ऐसा सुनते ही पर्वत के समान विशाल बहुत बड़े ठाड़ खड़े हुए। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानो अपर गिरण कर राजा। उनका सोने जैसा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर खड़ा हो गया। सीनाद कर बारहि बारा, लीले नाग जल निधि खारा। हनुमान जी ने बार बार सीनाद करते हुए गरजते हुए कहा, मैं इस खारे समुद्र को तो खेल खेल में लांग दूंगा। सहित सहाय रावण मारी, आने यहाँ त्रिकुट उपारी। मैं रावण को उसके सहायकों सहित मार करके और उस पर्वत को उठा करके यहाँ ले आऊंगा कि जहाँ रावण रहता है, उस लंका को ही जड़ से नीचे से उखाड़ करके ले आऊंगा। साथ में एक बात और पूछते हैं, क्योंकि हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे। ज्ञानी पुरुष बड़ा सोच करके संभल करके बोलता है, जब तथ्य सामने हो तभी बात करता, अन्यथा बात नहीं करता। फजूल की बकबक में समय खराब नहीं करता। तो क्या कहते हैं जामवंत जी से, ज्ञान किससे? कुछ पूछना हो तो अपने से बड़े से पूछा जाता है, क्योंकि उसके पास जानकारी है। लेकिन आजकल तो कंप्यूटर ज्ञान हो गया, जो बच्चों को ज़्यादा मालूम है और बड़ों को कम मालूम है। लेकिन फिर भी जो बड़ों के पास जानकारी है वो बच्चों के पास आज भी नहीं है। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। हाथ जोड़ करके जामवंत जी से कहने लगे, हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुध आई। जामवंत जी कहने लगे, हे हनुमान जी, आप तो इतना ही करना, जाकर के सीता की सुध ले लेना, देख लेना सीता जी कहाँ है, और आकर के भगवान को बता देना, क्योंकि दूत का काम इतना ही होता है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। कपि सेन संग संघार नेचर, राम सीते आनिए। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नाद आद बखानिए। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, तुम तो आकर के बता देना। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का मधुकर तुलसीदास जी गाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरुनाथ। श्री रघुवीर जी का यश, ये कथा, ये श्री रघुवीर जी का स्कंधा कांड जिसने सुना है, श्री रघुवीर जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो भगवान के नाम का सिमरण करता है, उसके जन्म मृत्यु के जो कष्ट है, जन्म कष्ट तो हम भुग चुके हैं, अब तो चिंता है तो मरण कष्ट कि मरते वक्त कितना कष्ट होगा, उसकी चिंता है, कैसे मरेंगे। कि मौत भी
अपनी मर्जी से नहीं आते। बहुत से लोग तड़पते रहे हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति को, गांव का सरपंच होता था, इतना हट्टा कुट्टा तगड़ा, मतलब कि दे चलता था तो धरती हिलती थी, लेकिन जब मरा तो घर वाले सबके मुंह से कहलवा गया कि ये कब मरेगा। इतना परेशान, चारपाई पे चल सकता नहीं, फिर सकता नहीं, खांसी, बलगम, कफ, हजारों बीमारियां, लेकिन मौत नहीं है। कई साल तक तड़पता रहा। तो ये जो भगवान का नाम है, बताया है कि वे जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उसके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। भव भेषज रघुनाथ जस, सुने जे अर नर नार, इनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तीसरा। नीलोत्पल श्याम काम, कोटि शोभाधिक, सुने तास गुण ग्राम जास, नाम अग खग बधिक। कहते हैं जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुणों की समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। जो श्री राम जी के नाम का स्मरण करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो जीवन मृत्यु के जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति पा जाता है। सभी कहते हैं ना, भगवान चलते पैर उठा लेना है। ये भगवान के नाम की ही एक महिमा है। जो व्यक्ति मृत्यु जो है, जिसको आनंदमय मृत्यु आती है, सुख की मृत्यु आती है, जिसके घर में कलेश ना हो, जिनके बच्चे लायक हों, कहना मानने वाले हों, जिनकी बहुएं आज्ञाकारी हों, जिनके मित्र दुख सुख में खड़े रहने वाले हों, जिनके अच्छे संस्कार, ये किसके मिलेंगे? जो भगवान की शरण में रहता है। और जो पापी है, उसके दोस्त कैसे होंगे? स्वार्थी, मतलबी, पापी हैं, ऐसे ही होंगे ना। जो दुष्ट है तो दुष्ट के दोस्त भी दुष्ट ही है, तो दुष्ट कैसे? स्वार्थी, पापी। और जो भगवान का भक्त है, उसके दोस्त कैसे होंगे? अच्छे होंगे, सही बात में हाँ करने वाले, गलत को गलत कहने वाले, सबका भला करने वाले, दुख में साथ खड़े वाले। और उनकी औलाद कैसी होगी? दुष्टों की औलाद कैसी होती है? दुष्टों की औलाद भी दुष्ट होती है। मैंने बहुत सा देखा है, 1-8% तो कह नहीं सकता, क्योंकि कहीं लिखा है कि अच्छों के बुरे होते मिट जाते हैं वंश, हिरण्यकुश के प्रहलाद हुए अगर सैन्य के कंस। एक बात तो होता है, कई बार हिरण्यकुश था, बड़ा पापी था, उसके प्रहलाद हो गया है। हिरण्यकुश बड़ा पापी था तो उसके प्रहलाद हो गया, और अग्रसेन जो बड़े धार्मिक थे उनके कंस हो गए।
हरनाकुश के प्रहलाद हुए, उग्र सैन्य के कंस, अच्छों के बुरे होते मिट जाते हैं वंश। ऐसा होता है कई बार, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो शराबी हैं, कबाबी हैं, ऐश्वर्य जैसा कहते ना, नस्ल पे घोड़ा है, शकल पे भूत, नस्ल पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो फर्क आता है। घर में रोजाना क्लेश होगा तो बच्चों पे भी उसका बुरा असर होगा। बाप शराब पी के आएगा तो बच्चों पे भी उसका असर आएगा। तो जो भगवान हरि का भक्त है, जिसके घर में सुख शांति, कहना मानने वाली पत्नी है, झगड़ने वाली पत्नी ना हो, कहना मानने वाले पुत्र हो, यानी राम में हो, सब कुछ राम में, तो उसकी मौत भी सुखदायी होती है, कष्टदायी नहीं होती। कि उसके मन में कष्ट नहीं होता कि देखो मैंने कमाया, पुत्र खो रहा है, मैंने कमाया और पत्नी खो रही है। मतलब उसके मन को सबसे बड़ा तो दुख इस बात का होता है कि मेरे कमाए हुए को बर्बाद कोई ना करे। अच्छे काम में लगा रहा तो उसकी आत्मा, भंडारा कर रहा तो क्या है, उसकी आत्मा सुख हो, चलो भी मेरे पैसे से भंडारा कर रहा, मैं तो नहीं लगा पाया, कम से कम मेरे बच्चे लगा रहे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। इसलिए कथा को जरूर सुनना चाहिए, भगवान के नाम का सिमरण जरूरी करना चाहिए। अभी तक हम किष्किंधा कांड पढ़ रहे थे और कल से क्या होगा, सबसे सुंदरकांड, कल से सुंदरकांड शुरू होगा, ठीक है ना। कल से सुंदरकांड है और सुंदरकांड को भी बड़े लहजे से ही लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा पेज नहीं बचे हैं, बहुत निकल गया, थोड़ा बाकी बचा है। और कोशिश ये होगी कि हम भगवान की कृपा से 11 तारीख को लड़कियों की शादी है, तकरीबन 1 महीना बड़ा है, 1 महीने तक चल जाएगा आराम से। लड़कियों की शादी में ही इसको पूरा करेंगे। कल पूर्णवासी है, कल नहायो, देखो अब हम तो नहला, आप जमुना जी नहायो, है ना। यही नहाना तो मैं समरसेल चला दूंगा। अभी मैंने गंगा जी की फोटो डाल दी नहाते हुए की, तो मुझे बहुत से फोन आ रहे कि भाई हमारी भी, हमें क्यों नहीं लेके गए। मैंने कहा भाई ये जो सत्संग में आ रहे हैं ना, यही जा रहे हैं। तो मैंने कहा कभी सत्संग में आए हो? तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की।